हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर ऑन डाटा हैंडलिंग फ्रॉम क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर डाटा हैंडलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डाटा। डाटा का क्या मतलब है? एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स, मेजरमेंट्स और इन एनी अदर फॉर्म इज कॉल्ड डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है, मेजरमेंट के फॉर्म में हो सकती है, जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकती है, मार्क्स गॉट बाय द स्टूडेंट्स हो सकती है, और इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, या हॉबीज ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग का सीधा सा मतलब ये है टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द डाटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर स्टडीज एंड रिजल्ट्स कैन बी ड्रॉन। यानी कि डाटा को हमें इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हम उस डाटा से एक रिजल्ट तक पहुंच सकें। सपोज हमें बोला जाता है कि वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। वेट ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि उस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका वजन क्या है, या हम 1 से लेके 50 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका वजन लेंगे और सबका जो वजन है वो हम डाटा के रूप में कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसको 5 में डिप कर देंगे। जैसे 20 to 25 kg वेट, 25 to 30 kg वेट, 30 to 35 kg वेट, 30 to 35, 40, इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, और फिर उससे क्या है कि हम फर्दर स्टडी कर पाएंगे। अब हम आ गए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दैट डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली सो दैट it gives a clear idea of what it represents and it is easy to understand। क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने में हमें ज़्यादा परेशानी होती है, एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है, एक एक लाइन को समझना पड़ता है, और कई बार हम पूरी उस पर फोकस नहीं करते हैं तो हम कुछ छूट भी जाता है। लेकिन ग्राफ के अंदर क्या है कि हमने ग्राफ को डायरेक्टली देखा, हमें ग्राफ से पता चल गया कि ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें कोई वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या क्या हो रहा है उस ग्राफ में। सेम वे में हम आ गए पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम पिक्चर्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। ओके, सो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। वो सिंबल कोई भी हो सकता है, वो सिंबल क्या आते, किसी कार का भी हो सकता है, वो सिंबल किसी पेंसिल का भी हो सकता है, वो सिंबल किसी पेन का भी हो सकता है, वो बॉल का भी सिंबल हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है। और जो वो एक सिंबल है वो हो सकता है कि एक कार का सिंबल 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या एक कार का सिंबल 1000 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। Now we are on bar graph, a display of information using bars of uniformity। जितने भी बार्स होंगे उनकी सबकी जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई सबकी बराबर होगी। ओके, और उनकी जो हाइट है वो रिप्रेजेंट, वो प्रोपोर्शनल होगी उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू के बराबर। नाउ वी हैव डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि 2 सेट्स ऑफ डाटा है, साइमल्टेनियसली शो कर रहा है जो ग्राफ, उसे हम डबल बार ग्राफ कहते हैं। सो अ बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, उसे डबल बार ग्राफ कहा जाता है। अब यूज क्या है डबल बार ग्राफ का? सिंपल सी बात है, डबल बार ग्राफ का मतलब उस चीज को हम साथ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने कंपैरिजन किया कि इनकम ऑफ पर्सन इन 2020-21, इनकम ऑफ द सेम पर्सन इन 21-22। ओके, तो इस तरीके से हम साइमल्टेनियसली कंपेयर भी कर सकते हैं। पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ shows the relationship between the whole and a part of it। सपोज एक स्टूडेंट है, उसके पास 24 आवर्स हैं, वो उस 24 आवर्स के अंदर सोता भी है, वो स्कूल भी जाता है, वो सेल्फ स्टडी भी करता है, वो अपनी हॉबीज़ को भी देता है टाइम, वो अपने क्या आते जो रूटीन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो करता है। उन सभी एक्टिविटीज़ को हम पाई चार्ट के माध्यम से शो कर सकते हैं कि 24 आवर्स इज द होल ऑफ द पाई चार्ट, उसका कितना कितना पोर्शन है वो किस किस एक्टिविटीज़ को देता है। सो दैट मीन्स it is a relationship between whole and its parts। now random experiment। random experiment क्या होता है? एक ऐसा experiment where the outcome cannot be predicted exactly in advance। suppose एक कॉइन को मैंने टॉस किया, कॉइन पे हेड भी आ सकता है, कॉइन पे टेल भी आ सकता है, लेकिन एडवांस में मैं ये नहीं बता सकती कि कॉइन को टॉस करने पे हेड आएगा या टेल आएगा। इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहाँ
कोई भी आउटकम है वो आ सकता है। नाउ इवेंट, वन और मोर आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट। जो एक से ज़्यादा आउटकम होते हैं एक्सपेरिमेंट के, वो इवेंट के बनाते हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे आ जाएंगे टोटल आउटकम, न्यूमरेटर में क्या आएंगे, नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक्स एन इवेंट। सो हमें अगर ये दो इंफॉर्मेशन है तो हम किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ रहा कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।